हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र मैथ्स बुक रिव्यू। बुक रिव्यू शुरू करने से पहले यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज जो बुक हमारे सामने है वो है सबसे जानदार, शानदार और काफ़ी स्टूडेंट्स में प्रचलित बुक दक्ष की तरफ से कंप्लीट नोट्स ऑन राजस्थान पटवार 2025। बेसिक कंप्यूटर से ये क्वेश्चन आते हैं और आपको पता है पटवार के अंदर कम से कम क्या फिक्स है 15 क्वेश्चन आएँगे, 30 नंबर का मैटर है। तो अपने आप में 10% पार्ट लेके चल रहा है, तो 10% कवर करेगा ये नंबर और ये बुक। और ये बुक जो है आपके लगभग 2500 से ज़्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का इसके अंदर समावेश है और विगत वर्षों की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का इसके अंदर लेखिका है मनीषा यादव, मार्गदर्शक मार्गदर्शक है इसमें धर्मेंद्र कुमार यादव। अगर इस बुक को हम साइड से देखते हैं तो इस प्रकार से बुक नजर आती है और अगर हम इसे पीछे से देखते हैं तो ये इस प्रकार से हमारे को बुक देखने को मिलती है। और इस बुक की जो प्राइस रेट इन्होंने रखी है वो 330 है, लगभग ये 150 165 के अराउंड ये बुक आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। और अगर ये बुक मार्केट में आपको परचेज करनी है तो गोपाल सिंह प्लाजा पर जाकर अग्रवाल बुक डिपो पर आप इसे परचेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये बुक आसानी से मिल जाएगी। इस बुक में देखेंगे अपन यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये क्वेश्चन आ रखे हैं आपके, ये शिफ्ट वगैरह में जो भी है, तो कौन कहाँ से कितने प्रश्न निकल कर आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी है। आगे समझ में आता है हम लोगों को? ठीक है। हम्म, तो ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने टॉपिक वाइज सारी चीज़ों को बताया है यहाँ पे। और ये इसमें इन्होंने क्या किया है कि इस बार सारे 4 शिफ्ट जो हुई थी लास्ट टाइम पटवारी की, उनके चारों शिफ्ट के पेपर हैं। इसके अलावा 2016 में जो पटवारी का पेपर हुआ था सीधी भर्ती का, तो उससे भी संबंधित यहाँ पर आपके सामने है। कंप्यूटर परिचय विशेषताएं ऑर्गेनाइजेशन दे रखा है एक तो आपको, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दे रखी है आपको। इसके अलावा कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दे रखे हैं, फाइल सिस्टम है, कंप्यूटर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन रैम रोम है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इधर से आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है और कंप्यूटर इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी है, संख्या पद्धति वाला कंसेप्ट है। पटवारी सिलेबस में शामिल फाइल सिस्टम चैप्टर पुस्तक में शामिल है। इंटरनेट सूचना प्रौद्योगिकी नंबर सिस्टम पटवार सिलेबस में नहीं है, लेकिन दैनिक जीवन कंप्यूटर में शामिल होने के कारण इन चैप्टरों से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इन्होंने ये चीजें बताई है कि कल को तुम कह दो कि भाई इसमें तो है नहीं, आप जबरदस्ती क्यों इसमें लिख रहे हो, तो वो इनका कहना भी सही था। तो इसमें शिफ्टों को जो शिफ्ट के जो पेपर हैं उनको डिटेल्स के साथ सॉल्यूशन के साथ इन्होंने यहाँ पर हर क्वेश्चंस के डिटेल्स के साथ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। चारों शिफ्ट के जो पेपर हैं उनको इन्होंने यहाँ पर बताया है। यहाँ पर पटवारी पीरी की परीक्षा, मेंस की परीक्षा, तो उसमें कितने क्वेश्चंस थे वो सारी चीजें बता रखी है। ठीक है। कंप्यूटर का परिचय ऑर्गेनाइजेशन विशेषता इसके अंदर क्या क्या है, तो इस प्रकार देखो इसमें मैं आपको एक चैप्टर को ढंग से बता देता हूँ ताकि आपको ऑल ओवर पूरी बुक्स का पता लग जाए कि बुक्स कैसे होने वाली है आपके लिए। ठीक है। कंप्यूटर का परिचय है, बहुत अच्छी बात है। इंट्रोडक्शन दे दिया यहाँ पर और जो भी इंपॉर्टेंट है उसको इन्होंने डब्बे में बंद करके आपको बताने की कोशिश की है। अब यहाँ पर कंप्यूटर का इतिहास और विकास दे रखा है, कंप्लीट इतिहास, कैसे क्या चीजें निकल कर आई, कैसे विकास हुआ और जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उनको बॉक्स में बंद करके इन्होंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। अब बात आती है कि इसके बाद यहाँ पर एडवेक है और फिर ये कंप्यूटर की पीढ़ियाँ प्रथम पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी कैसे बनी, वो सारी पीढ़ियों के बारे में मेंशन किया हुआ है ढंग से, शानदार तरीके से। नो डाउट एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस बुक। पंचम पीढ़ी तक चल रही है, अभी वर्तमान में पंचम पीढ़ी चल रही है और अब एआई का भूत यहाँ पर निकल चुका है, सबके भूत चढ़ा हुआ है एआई का। इंसान अपने दिमाग से काम करना नहीं चाहता, एआई का हेल्प लेता है और आने वाले टाइम पे एआई जितनी हेल्पफुल है उतनी आप लोगों के लिए हानिकारक होने वाली है और हो सकता है बैन भी हो जाए। कंप्यूटर विकास की वीडियो के तुलनात्मक विवरण यहाँ पर दे रखा है, बहुत शानदार, बहुत सुंदर। कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर की सीमाएं, अनुप्रयोग, वर्गीकरण, समझ रहे हैं मेरी बात, सुपर कंप्यूटर। तो एक एक टॉपिक को इन्होंने बांटकर शानदार तरीके से चीज़ों को बता रखा है, देख सकते हैं आप लोग। कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस, कनेक्टर पोर्ट्स और कंप्यूटर बस और मदरबोर्ड, तो इनको भी इन्होंने बताया एक एक चीज़ को खोल खोल के और चित्र के माध्यम से बताया ताकि आप प्रैक्टिकली रूप से भी समझ सकें इन सब चीज़ों को। और फिर इसके बाद लास्ट में महत्वपूर्ण नोट्स भी इन्होंने यहाँ पर बना रखे हैं। फिर इसके बाद इन्हें कह रहे हैं कि एग्जाम बूस्टर जरूर पढ़े, तो जरूर मतलब लिख रखा है कि इन्होंने जरूर पढ़े तो जरूर पढ़े। अब ऐसा नहीं कि जरूर, अब क्या होता है कई बार कि किसी दीवार पे लिखा होता है कि यहाँ ये नहीं करना, फिर भी इंसान वहाँ पे बहुत कुछ कर देता है। लेकिन जरूर पढ़े, बहुत सारे खाई के पढ़े, बाद में पढ़ेंगे। बाद में क्यों पढ़े, जरूर पढ़े तो जरूर पढ़े फिर। हाँ, छोड़ो मत इसको, जरूर पढ़े फिर। अब बात आती है बहुविकल्पात्मक प्रश्न की। इसमें क्या हुआ, इसमें एक बहुत अच्छी बात कर रखी है इन्होंने। पहले भी ये कंसेप्ट था इनका, कंप्यूटर परिचय के क्वेश्चंस।
फिर इतिहास और विकास के ये क्वेश्चंस, मतलब उसमें भी सब टॉपिक डिवाइड करके इन्होंने इस तरीके से प्रश्न दिए हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि कौन से टॉपिक से कौन से प्रश्न है। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, क्वेश्चंस, पीढ़ियों के क्वेश्चन, पीढ़ियों के क्वेश्चंस, कंप्यूटर की विशेषताएं, फिर उसकी विशेषताओं के क्वेश्चन, अनुप्रयोग, अनुप्रयोग के क्वेश्चंस, अब इसका वर्गीकरण के क्वेश्चंस, सुपर कंप्यूटर के क्वेश्चंस, भारत में कंप्यूटर, कंप्यूटर विकास, परिचय। तो इस प्रकार से इन्होंने हर एक टॉपिक में भी सब टॉपिक डिवाइड करके इस प्रकार से इन्होंने चीजों को उकेरा है। अब इस प्रकार से अगर हम काउंट करें तो लगभग 235 प्रश्न तो यहीं से ही निकल कर आ रहे हैं, और लास्ट जो परीक्षा, विगत परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो अलग हैं। यहाँ पर इनको काउंट, जैसे ये लगभग 235 तो ये हो गए, और 75 ये मान के चलो आप लोग, तो लगभग ये 300 प्लस 300 सवा 300 प्रश्न हमारे को देखने को मिलेंगे एक ही चैप्टर से कंप्लीट वाइज। थ्योरी, थ्योरी के साथ ये प्रश्न आए हुए विगत परीक्षाओं में बिल्कुल लेटेस्ट वाले सारे के सारे। तो शानदार तैयारी भाई साहब, बस पढ़ना ही तो है तुम्हारे को। इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड वगैरह कंप्लीट, समझ गए होंगे आप मेरी बात। तो इस यही कंसेप्ट सेम इन्होंने यहाँ पर अपनाया है, और हर चीज को यहाँ पर फोटो के साथ मेंशन किया हुआ है शानदार तरीके से। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जरूर, ये जरूर पढ़े। देखो भाई साहब, ये जरूर कह रहे हैं कि जरूर पढ़े, तो फिर जरूर पढ़े यार, ऐसे मत करो, है ना। एग्जाम बूस्टर है, जरूर पढ़े इनको, ठीक है। बहुत ही शानदार चीज, पीछे एमसीक्यू उसी प्रकार से उसी चीज को। हाँ, और सबसे बड़ी बात, इधर उधर पेज पलटने की जरूरत नहीं है, आपको नीचे ही क्या मिल जाएगा, आपको इनकी आंसर की भी यहाँ पर मौजूद हो जाएगी, और आपको यहाँ पर ही जो है आंसर की आपको नीचे की तरफ मिल जाएगी यहाँ पर कंप्लीट से। समझ में आएगी बात, और विगत परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न भी आपको मिल जाएंगे। तो यही सेम कंसेप्ट इन्होंने हर चैप्टर के साथ अपना रखा है। आप समझ गए होंगे कि इस पूरे बुक का सार यही है, यही चीज इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हर पत्ता पत्ता मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2 चैप्टर आपको बहुत बारीकी तरीके से समझा दिए। और ये पूरी जो बुक है, इस पूरे बुक के जो पेज नंबर की जो संख्या है वो है 232 पेजों की किताब है आपके सामने। 232 पेजों की किताब है, और पटवारी के लिए 15 क्वेश्चन पक्के मान के चलें। अच्छी बुक है, नो डाउट। टेलीग्राम के कई ग्रुप्स में भी मैं देखता हूँ कि इस बुक्स का काफ़ी बोलबाला है, काफ़ी इसको सपोर्ट भी करते हैं, तो मेरे को लगा कि मुझे इस बुक का रिव्यू करना चाहिए। और काफ़ी कमेंट भी थे कि इस बुक को लेके आओ, तो हमें पता लगे कि इस बुक में क्या-क्या कंटेंट है, तो मैंने आपके सामने ये सारी चीज़ें बता दी है। और मुझे लगता है कि आपको बुक का रिव्यू अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और कौन-सी बुक का मुझे रिव्यू करना है, तो वो ज़रूर आप मुझे बताइएगा, तो मैं आपके लिए ज़रूर उस बुक का रिव्यू करूँगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स अगेन।